वज़ीर-ए-आज़म का आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमायां कमी करने का ऐलान। कौमी असम्बली में कहा वादा किया था कीमतें कम होने पर एक एक पाई अवाम को लौटाएंगे। कीमतें बढ़ने पर अवाम ने मिसाली तहम्मुल का मुजाहिरा किया। चारों वज़राए आला ने अवाम को रिलीफ पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वज़ीर-ए-आज़म ने फौरी इक़दामात करने पर चारों वज़राए आला का शुक्रिया अदा किया। अमरीका ईरान जंग के 3 माह के दौरान ब्रेंट खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $120 तक पहुंची थी। इस्लामाबाद याददाश्त पर दस्तखत के बाद से ये $80 से $77 फ़ी बैरल के दरमियान है। आज इस वक्त ब्रेंट खाम तेल $80 फ़ी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमरीका ईरान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त में कलीदी किरदार अदा करने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी समेत पाकिस्तानी क़यादत को खिराज तहसीन। कहा आज दुनिया के हर खित्ते में पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। सियासी इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, लेकिन कौमी वहदत के लिए हम एक हैं और एक रहेंगे। कल टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ा रहा। ईरानी सदर की दावत पर 3 और 4 जुलाई को सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई की आखिरी रसूमात में पाकिस्तानी वफ़द शरीक होगा। पाकिस्तानी तजवीज़ पर ईरान अमरीका अमन डील कराने पर कौमी असम्बली में करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर। The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, resolution is adopted unanimously. अमरीका और ईरान के दरमियान स्विट्ज़रलैंड में आज होने वाले मुज़ाकरात मुलतवी। स्विस वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात की मेज़बानी और सहूलतकारी के लिए बदस्तूर तैयार है। मुज़ाकरात की नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया। इससे क़ब्ल अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने स्विट्ज़रलैंड रवानगी मौख़र कर दी थी। इसराइली फ़ौज के लेबनान पर हमले अमरीका ईरान अमन मुज़ाकरात मुलतवी करने का सबब बने। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के ज़राए का कहना है कि आज सुबह भी इसराइली फ़ौज के लेबनान पर हमलों से 16 अफराद शहीद हुए। चीफ मुज़ाकरात कार बाकर ग़ालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची स्विट्ज़रलैंड रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन इसराइली कार्रवाइयों के बायस ईरानी वफ़द स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना ही नहीं हुआ। इसराइली जारहियत की वजह से ईरानी वफ़द का दौरा आखिरी लम्हात में मुलतवी कर दिया गया। मुलतवी किए गए मुज़ाकरात की नई तारीख या मुकाम का अभी तयन नहीं किया गया। आबनाए हॉर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त में नुमायां इजाफा हो गया। खबर एजेंसी के मुताबिक हॉर्मुज़ से यौमिया गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों की तादाद अप्रैल के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। बहरी नकलो हमल की निगरान कंपनियों के मुताबिक जमेरात को 25 तिजारती जहाज़ आबनाए हॉर्मुज़ से गुजरे। 18 अप्रैल के बाद आबनाए हॉर्मुज़ से गुजरने वाला ये सबसे बड़ा यौमिया ट्रैफिक है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अपोजिशन क़यादत की मुलाकात। फाटा के माली मसाइल और बजट से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वज़ीर ख़ज़ाना और अपोजिशन वफ़द की मुलाकात हो रही है। कायमा कमेटी बराए ख़ज़ाना ने सुपर डेक्स के स्लैब्स में तब्दीली की तजवीज़ मंजूर कर ली। इजलास में रुकन कमेटी शर्मिला फारूकी ने कहा कि 1 से 2 लाख रुपए माहाना कमाने वाला मिडिल क्लास तबका है और उन पर टैक्स कम करें। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कमेटी को बताया कि बजट में जितनी गुंजाइश थी तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया। अगले बजट में गुंजाइश हुई तो मज़ीद रिलीफ देंगे। सुपर टैक्स का रेट कम करने से भी तनख्वाहदार को फ़ायदा मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने आइंदा माली साल 2026-27 के बजट की तजावीज़ की मंजूरी दे दी। बजट का हजम 2170 अरब रुपए है, जिसमें सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 519 अरब रुपए से ज़्यादा रखने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का इम्कान। बजट कुछ देर में सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा।
पाकिस्तान में मस्नूई ज़हानत पर मबनी मुअस्सर तर्ज़ हुक्मरानी के फ़रोग़ में क़ायदाना किरदार अदा करें। पाकिस्तान इस दौर में है जहाँ मस्नूई ज़हानत को कौमी तब्दीली के मुअस्सर ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल करना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साक़िब का खिताब। कहा, पाकिस्तान का निज़ाम हुक्मरानी अब कागज़ी रफ्तार से नहीं चल रहा। शहरी मंडियाँ और टेक्नोलॉजी, डेटा और कंप्यूटिंग की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। होल ऑफ गवर्नमेंट इस्लाहात का मकसद होना चाहिए कि शहरियों को मजबूत हम आहंग रियासत का तजर्बा हासिल हो। शहरी को रियासत तक रसाई के लिए 10 दरवाजे खटखटाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जिकल ऑर्थोपेडिक एंड मेडिकल रिहैब और चौथा चिल्ड्रन अस्पताल बनाने की मंजूरी दे दी। इजलास में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सड़कें, बस स्टैंड, मॉडल बाजार, फूड स्ट्रीट मंसूबों का जायजा लिया गया। मरियम नवाज का 19 साल बाद पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के मुकम्मल फ़आल होने पर खुशी का इजहार। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने चकवाल में सीसीटीवी एहलकार की फायरिंग से 9 साला हानिया के कत्ल का केस FIA के हवाले कर दिया। पुलिस हुक्काम ने मौका इख्तियार किया कि 9 साला हानिया के कत्ल का मुकदमा दर्ज है, मुलजिम भी गिरफ्तार है। अदालत ने CCD से मुंतकिली की रिट पिटिशन निपटाते हुए केस DG FIA को भेज दिया। अदालत ने DG FIA को दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत कर दी। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हड़ताल आज दूसरे रोज भी जारी। शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मोहम्मद तव्वाब खान ने कहा है कि हुक्काम के साथ होने वाले मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी दर्रा कोहर नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली उलट गई। सवार तमाम अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। मुकामी अफराद ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए नदी पार कर रहे थे। नौतकाला के मकाम पर दरिया सिंध में कश्ती उलट गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कश्ती पर 4 अफराद सवार थे जिन्हें बचा लिया गया। एक की तलाश जारी है। तमन बस्तार में आसमानी बिजली गिरने से 20 से ज़ायद मवेशी हलाक। मौसमी रुझान अल नीनो के बायस पाकिस्तान में रवां साल मानसून और सर्दियों में मौसमी पैटर्न मुतासर होने का इम्कान है। स्पार्को ने अलर्ट जारी कर दिया। स्पार्को के मुताबिक बहरुल काहिल का दर्जा हरारत बढ़ने से अल नीनो फ़आल हो गया है। पाकिस्तान में बहार और गर्मियों में हीट वेव के इम्कानात में इजाफा हो सकता है। कमज़ोर मानसून बारिशें हो सकती हैं, जबकि सर्दियों में दर्जा हरारत निस्बतन ज़्यादा रह सकते हैं। अल नीनो के असरात ज़रई शोबे और आबी वसाइल को मुतासर कर सकते हैं। रावलपिंडी के सिवरेज नाले में डूबने वाले 7 साल के बच्चे का कोई सुराग न मिल सका। सर्च ऑपरेशन तीसरे रोज में दाखिल। बासा से एक्सकवेटर्स भी तलब। पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ बच्चे तालीम हासिल करने के बजाय काम कर रहे हैं। यूनिसेफ और इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान की रिपोर्ट में इंकशाफ। 80 लाख से ज़ायद बच्चे चाइल्ड लेबर, जबकि 60 लाख से ज़ायद बच्चे खतरनाक काम करने पर मजबूर हैं। अमेरिकी नाज़िम उल-उमूर नैटली बेकर ने कहा है कि पाकिस्तानी फैशन ब्रांड्स अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए अमेरिकी सारिफीन तक पहुंच रहे हैं। अमेरिकी फैशन भी पाकिस्तान में दस्तयाब हो रहा है। फैशन, फ़न और सकाफत नौजवान नस्ल को जोड़ने और ताल्लुकात को नई जहत देने का मौसर जरिया बन रहे हैं। इस्लामाबाद में पाक अमरीकी सकाफती इश्तराक से मुताल्लिक़ तकरीब से खिताब करते हुए नैटली बेकर ने कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात इस वक्त अपनी बुलंद तरीन सतह पर हैं। पाक अमरीका शराकतदारी, सिफारतकारी से बढ़कर कारोबार, मईशत, सकाफत और फैशन तक फैल चुकी है। अमरीका ने हिजबुल्ला से मुंसलिक अफराद और कंपनियों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि हिजबुल्ला को गैर मुसल्लह करना लेबनान के अमन के लिए ज़रूरी है। हिजबुल्ला की सियासी काउंसिल के नायब सरबराह महमूद क़म्माती पर भी पाबंदियां आयद। महमूद क़म्माती पर ईरान से रक़ूम मुंतकिल करने का इल्ज़ाम। लेबनानी सियासी जमात मारादा मूवमेंट के सरबराह सलेमान फरंजिया पर भी पाबंदियां आयद।
रूस के ज़ेर इंतज़ाम यूक्रेन के ज़पोरिजिया जौहरी पावर प्लांट पर ड्रोन हमला। इंतज़ामिया के मुताबिक एक हिस्से में आग भड़क उठी, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा, तहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। यूक्रेनी नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि रूसी ड्रोन हमले में बहरा असवद में पैनामा परचम बरदार जहाज़ के हमले का एक रुकन हलाक हो गया। यूक्रेन के इलाके सोमी पर रूसी ड्रोन्स और मिसाइल हमलों पर 2 अफराद हलाक, 11 जख्मी। जापान के दारकूमत टोक्यो के शिमाली इलाके में वाक़ प्राइमरी स्कूल में आग लग गई। जापानी मीडिया के मुताबिक स्कूल को खाली करा लिया गया। आग स्कूल की 4थी मंजिल पर लगी। आग लगने के वक्त तकरीबन 300 तलबा और अमले के अरकान स्कूल में मौजूद थे। तमाम बच्चों और असातिज़ा को बहिफाजत निकाल लिया गया। एशियन डबल स्क्वाश चैंपियनशिप पूल मैचेस मुकम्मल। पाकिस्तान की दोनों टीमों ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। नूर जमान और नासिर इकबाल ने भारत के राहुल बिथा और सूरज कुमार चंद को शिकस्त दी। मोहम्मद हमजा खान और मोहम्मद आसिफ खान ने हांगकांग की जोड़ी को हराया। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में रात 12 बजे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। स्कॉटलैंड और मर्राकश रात 3 बजे मध्य मुकाबल। ब्राजील और हेटी सुबह 5:30 बजे, जबकि तुर्की और पैराग्वे का मैच कल सुबह 8 बजे खेला जाएगा। आईसीसी वुमेन्स T20 में आज रात 10:30 बजे आयरलैंड और न्यूजीलैंड वुमेन्स आमने सामने होंगी। पाकिस्तान टीम अपना अगला मैच कल बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान टीम इवेंट में अब तक कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकी है। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स की निगरानी में पिंडी टाइगर्स के ट्रायल्स जारी। हजारों की तादाद में नौजवान किस्मत आजमाने पहुंच गए। 6 साल का बच्चा मुबशर सबकी तवज्जो का मरकज। लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना ने भी मुबशर का हौसला बढ़ाया। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा किया, ट्रायल्स देखे। और ईरान की टीम की सफरी पाबंदियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का फैसला। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन का कहना है कि ईरान की वर्ल्ड कप टीम फीफा में शिकायत दर्ज कराएगी। शिमाली अमेरिका में टूर्नामेंट के दौरान हम पर सफरी पाबंदियां आयद की जा रही हैं, जिससे टीम की तैयारियां मुतासिर हो रही हैं। व्हाइट हाउस फीफा टास्क फोर्स का कहना है कि ईरान को पहले ही आगाह कर दिया था कि मैच से सिर्फ एक दिन कबल अमेरिका आने की इजाज़त होगी और उसी रात अमेरिका छोड़ना होगा।